भगवान थोड़े से बड़े हुए, अपने सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। एक दिन दशरथ जी बुलाने के लिए गए, लेकिन नहीं आए। लेकिन जैसे ही मां ने पुकारा, लाला भूख लगी होगी, भोजन ग्रहण कर लो, राम जी ठुमक ठुमक करके चले आ रहे हैं। थोड़े से बड़े हुए, जब बड़े हुए इतने में ही विश्वामित्र जी आ गए। जब गुरुकुल विद्यालय पढ़ के आए, तो पढ़ के जैसे ही आए प्यारे घर, विश्वामित्र जी लेने आए। जैसे जब कोई टेस्ट वगैरह दे करके आते हैं तो क्या आता है? ज्वाइनिंग लेटर। क्या आता है? लेकिन यह ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ज्वाइनिंग मैन आए। विश्वामित्र जी आए। क्या हुआ प्यारे? जैसे ही आकर के कहा कि हे राजन, मुझे आपके पुत्र चाहिए। जो असुर है ना, मुझे सताते हैं, मेरे यज्ञ को भंग करते हैं। जब भी हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, मांस और हड्डियां डाल देते हैं, उसको भंग कर देते हैं। और कृपा करके अपना पुत्र दीजिए। और जैसे ही कहा कि पुत्र दीजिए, दशरथ जी ने मना कर दिया। और क्या कह रहे हैं? सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनहि गुसाई। बोले हे स्वामी, हे साधु, हे ऋषि, आप चाहो तो धन मांगो, सैनिक मांगो, पूरा राज्य मांग लो, लेकिन राम को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते थे प्यारे? क्योंकि राम जी जो है ना प्यारे हो, दशरथ जी की संतान नहीं थी। अब ये बात को कभी आके दोबारा बता देंगे? नहीं, अब ही बतानी पड़ेगी। हे भगवान, बतानी पड़ेगी। तो एक बार ऐसा हुआ, राजा दशरथ जी स्वर्ग से आ रहे थे अपने रथ से। रास्ते में एक काला व्यक्ति मिला। दशरथ जी ने कहा कि हे देव, सभी लोग मेरे से बात करते हैं, सब लोग मेरा वंदन करते हैं, और आप मुझसे पीट करके खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि हे धर्मात्मा, आप इतने धर्मात्मा हो। जैसे ही कहा कि आप तो धर्मात्मा व्यक्ति हो और मैं आपको देख नहीं सकता। बोले आप ही कहते हो जब मैं धर्मात्मा व्यक्ति हूं, और आप फिर भी नहीं देख रहे हो मुझे। बोले मैं जिसको देख लेता हूं ना, वो फिर नष्ट ही हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। का ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले नहीं, कोई बात नहीं, आप तो एक बार मेरी ओर देखो तो सही, मैं भी तो देखूंगा आप कौन हो। तो प्यारे हो, जैसे ही दृष्टि घुमाई, दशरथ जी का जो रथ था ना, वो तुरंत ही जल गया और फट गया वहीं। और दशरथ जी भी जलने लगे और आसमान से गिर रहे थे। प्यारे हो, जो काले पुरुष थे ना, वो कौन थे?
शनि देव। कहते ना कि जिनकी दृष्टि उन पर हो जाती है, जब वो गिर रहे थे तो गीधराज जो थे ना प्यारे हो, जो गीध होते वो अधिक ऊंचाई तक उड़ते हैं, तो वो आसमान में उड़ रहे थे। देखा कि कोई गिर रहा है और अपने ही पीठ पर बैठा करके राज्य से बाहर ले करके आ गए। और जो गीध थे ना प्यारे हो, वही जटायु जी थे। सरोवर के पास में उतारा, नगर से बाहर, और पूछा कि आप कौन हो? बोले मैं दशरथ हूं, अयोध्या का राजा। बोले आप तो बड़े धर्मात्मा हो, अपने पंखों से हवा की थी, होश में ही नहीं थे वो तो। जब होश में आए तो सेवा देखी तो कहा कि आप कुछ मुझसे मांग लो, कुछ मांग लो। लेकिन प्यारे हो, जटायु जी जानते थे इस बात को कि इनके घर में भगवान का अवतार होने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो प्रथम पुत्र होगा, मुझे केवल वो चाहिए। तो प्यारे हो, उसी समय दशरथ जी को तो पता ही नहीं था, वो तो भूल गए और वरदान दे दिया कि ठीक है, मेरी जो पहली संतान होगी पुत्र रूप में, वो मैं आपको दे दूंगा। और राज्य में आ गए। समय के अनुसार जब जन्म हुआ राम जी का, तो लेकर के गए थे जटायु जी के पास में कि ये लो आपका पुत्र। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो गीध हूं, एक पक्षी हूं, पालन नहीं कर सकता राजन, लेकिन धरोहर के रूप में आप अपने पास ही रखिए। एक बात बताइए, जब कोई धरोहर के रूप में, जैसे माने कि चलो अपने पास गाड़ी है, कोई दूसरा खड़ा करेगा, भैया मैं दूसरी वहां जा रहा हूं, स्टेशन से ट्रेन से जाऊंगा, ये गाड़ी खड़ी है, तो क्या आप दूसरा अगर कोई व्यक्ति आए मांगने, तो क्या आप दे पाओगे उसे? कहो जोर से, हाँ, नहीं दे सकते। ऐसे जब विश्वामित्र जी जब लेने के लिए आए, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिए कि राम देत नहीं बनहि गुसाई, राम को नहीं दे सकता। और प्यारे, हकीकत की बात है कि राम जी दशरथ जी की संतान नहीं थे। एक और प्रमाण दे रहा हूं मैं, जब पिता की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार करने का अधिकार किसका होता है? बड़े का। दूसरा, बड़ा न हो तो सबसे छोटे का। तो जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो दाह संस्कार किसने किया था? भरत जी ने। मान के चलो, जब राम नहीं है, किसी कारण से बड़ा नहीं है, तो अयोध्या में का शत्रुघ्न नहीं थे, लेकिन जो भरत है ना, वही उनकी बड़ी औलाद थी, इसलिए उन्होंने दाह संस्कार किया। एक और प्रमाण, जब जटायु की जब मृत्यु हो रही थी ना, तो दाह संस्कार किसने किया? राम जी ने किया था। तो राम जी ने अपना पुत्र धर्म वहां निभाया था, जटायु जी का होकर के। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब वशिष्ठ जी आए, आकर के समझाया कि नहीं राजन, आप दे दीजिए, क्योंकि इनका एक और यज्ञ है। अब जैसे कि मान के चलो, कोई आदमी तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए और तुमने भोजन परोसा है, सूखी सब्जी दे दी और रोटी दे दी, इतने में कहूं मित्र को फोन आ जाए कि जो तुम्हारे दरवाजे पे जो आकर के बैठा ना, वो कोई ऐसे नहीं आया। बोले तो तुम्हारे छोरा देखे हुए आया है। फिर देखो,
वो थाली हट जाएगी, फिर रसगुल्ला, रसमलाई और बड़े बड़े पकवानों के साथ में थालियां सजाई जाती हैं। ऐसे ही जब ये कहाना वशिष्ठ जी ने दशरथ जी थे कि अभी आप 2 भेज रहे हो, लेकिन 2 के 4 करके बुलाएंगे हम, और 2 के 4 नहीं, 4 के 8 भी कर देंगे, लेकिन अभी हमारे कहने से जाने दीजिए। इसलिए प्यारे हो, वशिष्ठ जी के समझाने के द्वारा विश्वामित्र जी के साथ में राम जी को भेजा। जब जैसे ही गए, पहले ताड़का आई, भगवान ने उसको मारा है। इसके बाद में सुबाहु और मारीच आए। प्यारे हो, सुबाहु और मारीच क्या है? एक है दोष और एक है राग। प्यारे हो, लेकिन भगवान ने जब मारा तो सुबाहु को मारा और मारीच को कहां भेज दिया? 7 योजन का सागर पारा। लेकिन प्यारे हो, एक बात कहूंगा मैं, राग मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जीवन में दोष बना रहेगा, दोष जब तक है जीवन में, बार बार दुख आता रहेगा। बात तो समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? स्वभाव था ना, दुख था, और मारीच दोष था। जब तक ऐसे समझो, कोई शराबी है, जब तक वो शराब छोड़ना बंद नहीं करेगा, तब तक घर के सामानों को बेचता ही रहेगा, और बेचना तभी बंद होगा जब उसकी शराब छूटेगी। बात आई समझ में अब तो? ऐसे ही भगवान ने मारीच को नहीं मारा था, तो बाद में हिरण बन करके आया तो दुख का कारण बना। प्यारे हो, इसके बाद में जब इनको मारा है तो भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, अब तो आपका यज्ञ पूरा होने को है, हमने राक्षसों को वध कर दिया, अब आप हमें आज्ञा दीजिए जाने के लिए। बोले नहीं, अभी एक और है, अभी एक और यज्ञ है। बोले कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ, अभी वो पूर्ण करना है। प्यारे हो, कहा ठीक है गुरुवर। जैसे ही आगे बढ़े, एक आश्रम दिख रहा था, और जब आश्रम दिखा, पूछा कि गुरुवर, यहां न कोई पक्षी है न कोई मनुष्य है, केवल एक पत्थर की शिला है। तो बोले ये जो शिला दिख रही है ना, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। बोले गौतम ऋषि की पत्नी? बोले हाँ। बोले श्राप के कारण ये आश्रम भी जर्जर हो गया है, यहां कोई नहीं ठहरता। तब बताया था कैसे हुआ कि एक बार इंद्र जो है ना, चंद्रमा को लेकर के आया छल करने के लिए कि गौतम ऋषि की पत्नी को प्राप्त करना है। चंद्रमा से कहा कि तुम उजाला कर दो, और प्यारे हो, जब उजाला हुआ, ऋषि को लगा शायद सुबह हो गई, मेरे स्नान करने का वक्त हो गया, और आज तो लगता कि मैं लेट हो गया। वो चले गए, लेकिन जब जैसे ही पहुंचे नदी के पास में, गंगा मैया ने कहा
कि हे ऋषिवर, आज आप कैसे इतने जल्दी आ गए? क्योंकि प्यारेओ, 3:30 और 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त जब आरंभ होता है ना, उससे पहले कहा जाता है कि जल को स्पर्श नहीं किया जाता, नदियों में स्नान नहीं किया जाता, दोष लगता है। कहा कि अभी तो बहुत वक्त है और आप इतने जल्दी कैसे आ गए? गला खा रहा है। जैसे ही वापस गए, जाकर के देखा कि इंद्र ने गौतम ऋषि का ही रूप बना रखा है और उनकी पत्नी के साथ में बैठा है। ऋषि ने तुरंत श्राप दे दिया और पत्नी को भी यह श्राप दिया कि तुम्हें व्यक्ति की पहचान नहीं हुई, तुम एक पत्थर की तरह बनी रही, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम पत्थर ही हो जाओ। लेकिन क्षमा याचना मांगी कि मुझे ज्ञात ही नहीं रहा प्रभु, क्षमा करो। लेकिन संत लोग जो होते हैं ना, करुणावान होते हैं, जल्दी ही पिघल जाते हैं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब श्राप तो मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन जब एक दिन परमात्मा तुम्हारे दरवाजे आएंगे ना, तभी तुम्हारा उद्धार होगा और फिर तुम मेरे पास आ जाना। उनका स्पर्श किया है, उनको मुक्त किया है। लेकिन प्यारेओ, मैया है ना, अहिल्या जी कह रही हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल लीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने जो श्राप दिया है ना, मेरा कल्याण के लिए दिया कि मुझे परमात्मा तक मिला दिया, उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया। विश्वामित्र जी के साथ में राम और लखन जी वाटिका में रुके हैं। माटी के धोंदा ही रही हो तुम, कछु न करोगे। प्यारेओ, इसके बाद में जैसे ही वहां पर गए हैं, राम जी ने कहा कि गुरुवर, हम पुष्प ले आए, अगर आज्ञा हो तो आपकी। गुरु ने कहा ठीक है, जाइए। तो जैसे ही वाटिका में गए हैं, तो जब गए हैं ना, राम जी ने पुष्प तोड़ने के लिए भी बगीची के बाहर खड़े होकर के आवाज लगाई है, अरे भैया कोई है क्या यहाँ? बोले हाँ है, कि हमें कुछ पुष्प चाहिए थे। कहा अच्छा, कोई बात नहीं भगवान, ले लीजिए। प्यारियों, ये भगवान से हमें सीखना चाहिए कि भगवान ने एक पुष्प भी लिया है तो बिना पूछे नहीं लिया है, लेकिन हम अपने ही घर में या अपने ही संबंधियों को इस प्रकार से दुख देते हैं, धोखा देते हैं कि केवल आंख बचे और देख रहा है कि सामान अच्छा है, तुरंत उठा लेते हैं। राम जी पूछ करके गए हैं, इधर में सीता जी आई हैं। जब पुष्प लेकर के आए ना, तो गुरु को दिया है और गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, सद्गुरु दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। सद्गुरु दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा।
देख लो हम बैठे हुए ना। सदगुरु दया के सागर तेरा दर है सबसे निराला। सदगुरु दया के सागर। प्यारेओ, इसके बाद में भगवान जनकपुर में गए हैं, धनुष यज्ञ की सभा में पहुंचे हैं। और जब सभा में पहुंचे तो अनेकों प्रकार के अनेकों राज्यों से राजा आए हुए हैं। और जब राजा आए प्यारेओ तो धनुष को उठाने लगे। बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? कछुना हेरो, बैठ जाओ। हरि बोल। प्यारेओ, जब धनुष यज्ञ को उठाने लगे सभी तो किसी से नहीं उठ रहा है।